अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 जिसका नेम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की लास्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने 7.1, 7.2, 7.3 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और उनकी कन्वर्जेंस को डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बात की थी। स्टूडेंट, हमें ये पता है कि टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 सेल्सियस स्केल, और उसी सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। सेकेंड फ़ारेनहाइट स्केल, एंड नंबर 3 केल्विन स्केल। स्टूडेंट, ये टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कन्वर्जन्स हम देखते हैं। 3 कन्वर्जन्स हमने पढ़ी थी। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल। ये फार्मूला है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फार्मूला हमने कब यूज़ करना है? जब आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन होगा और आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। इस फार्मूले को यूज़ करके हम, जब हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, इस फार्मूले को हम कब यूज़ करेंगे? जब टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में गिवन होगा और हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, देन हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट है रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेंटीग्रेड स्केल, यानी आपको इस फार्मूले को हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन होगा और हमने कन्वर्ट किस में करना है? केल्विन में करना होगा, ठीक है। तो अगेन बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जब टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में गिवन होगा और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, देन हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, देन भी स्टूडेंट हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम नंबर 7.4 है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में 7.1, 2, 3 में भी इसी तरह के सेम क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें भी हमें टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में और हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड गिवन है वो हम लिखते हैं, वो हम गिवन में लिख लेते हैं जी। हमें गिवन है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रिक्वायर्ड है हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो ये हमारे 2 रिक्वायर्ड हैं जो हम फाइंड करेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन केल्विन। सबसे पहले देखें, हमें टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, अभी हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है, इसमें हमें ये हम फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन होगा और उसको फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना होगा, देन ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। फार्मूला है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसमें आप टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड पुट कर दें, 9/5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है 25 प्लस 32। इसको आप यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, 5 5 25,
9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा अभी 45 प्लस 32। 45 में 32 ऐड कर देते हैं, ये आ गया अभी 47 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट हमें टेम्परेचर गिवन था सेंटीग्रेड में, हमने ये फार्मूला यूज़ किया और उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 47 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन वेरी सिंपल, वेरी इजी फार्मूला। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। टेम्परेचर इन केल्विन में हमने गिवन टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमें गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री, ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो 298 डिग्री केल्विन हमारे पास आ गए। यानी जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन में 298 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर दिया और केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 47 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है और 298 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। हेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 47 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 298 डिग्री केल्विन। स्टूडेंट ये तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है 7.1, 2, 3 एंड 4, इसमें से आपको 2026 एनुअल में 6 मार्क्स का पेपर आया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से, फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुई। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लास्ट 2 प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.5, द आइस एंड steam points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of the mercury thread is 67.2 millimeter above the ice point mark? सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। देखें, आइस एंड स्टीम पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? आइस और स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट वो होता है जहाँ पे लिक्विड जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और स्टीम जो है जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब आपको पता है आइस पॉइंट जो है वो कितना होता है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और स्टीम पॉइंट जहाँ पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो मैंने देखें स्टार्ट में लिख दिया आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट मैंने लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर वो होता है जिसकी मार्किंग प्री डिफाइंड नहीं होती, यानी जिस पे लाइंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं बनी होती, वो आपका अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर होता है और उसकी आपको टोटल लेंथ गिवन है 192 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन द सेल्सियस स्केल, तो आपने क्या करना है, सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो if the length of the mercury thread is 67.2 above the ice point mark, तो स्टूडेंट ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा गिवन है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी गिवन। ये हमारा गिवन डाटा है। आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बताया नहीं हुआ, लेकिन हमें ये ऑलरेडी पता है कि आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टीम पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपने याद रखना है।
आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने राइट कर दिया। स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल लेंथ है हमारे पास इस अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर की 192 मिलीमीटर, और उसमें जो मटेरियल मरकरी है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 67.2 मिलीमीटर है। देन स्टूडेंट हमने लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड जो है वो 67.2 मिलीमीटर अबव है आइस पॉइंट जो मार्क है उसमें, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर विल बी ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के ऊपर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें, मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर पे टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर। बेसिकली मैं वो यूनिटी रूल जो हम पढ़ते रहे हैं छोटी क्लासेस में भी, कि भाई एक मार्कर जो है उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 10 मार्कर्स की प्राइस क्या होगी, वो 100 रुपीज़ है। या फिर 100 रुपीज़ में 10 मार्कर आते हैं तो एक मार्कर की प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये हम यूनिटी रूल यहाँ पे यूज़ करने लगे कि भाई टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ 192 मिलीमीटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर फॉर हम टोटल लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम डिवाइड कर देंगे 192 से। तो डिवाइड करके देखते हैं जी ये हमारे पास क्या आती है वैल्यू। 100 को हमने डिवाइड किया है जी 192 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो फाइंड करना है, टेम्परेचर विल बी ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर फाइंड करना है, जबकि हमें मरकरी की लेंथ कितनी गिवन है स्टूडेंट, 67.2 मिलीमीटर। यानी ये जो आंसर आया है हमारे पास, इसको हम 67.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेल्सियस स्केल पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। नाउ टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड 67.2 मिलीमीटर। इस 0.52 को हम 67.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.52 मल्टीप्लाई 67.2, तो ये मेरे पास 34.944 आ रहा है। इसको अगर मैं राउंड करके लिख लेता हूँ तो ये मेरे पास टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 67.2 मिलीमीटर पे आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। Hence, the temperature on Celsius scale is 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम 7.6 को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7.6 स्टार्ट करते हैं। 7.6 की स्टेटमेंट है, द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर is 20 centimeter. If the mercury is 4.5 centimeter above the lower mark, what is the temperature on the Fahrenheit scale? Student, हमें given है the length between the fixed point of liquid in glass thermometer is 20 centimeter. हमें total length given है 20 centimeter. The mercury is 4.5 centimeter above the lower mark. हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है ये, और मरकरी जो है अपने लोअर मार्क से 4.5 सेंटीमीटर अबव है, ठीक है। तो
हमें ये पता है कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसकी रेंज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो ये हमने लिख दिया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर। मर्करी लेवल अबव द लोअर मार्क, ये हमें गिवन है कि मर्करी जो है वो अपने लोअर मार्क से 4.5 सेंटीमीटर अबव है। ये स्टूडेंट हमें गिवन था, क्या गिवन है? टोटल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, रेंज ऑफ टेम्परेचर गिवन है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, मर्करी लेवल अबव द लोअर मार्क कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। आइए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल टेम्परेचर फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेम जैसे हमने 7.5 में किया है, सेम इसी तरह से हम 7.6 को भी सॉल्व करते हैं। टोटल टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास 9 डिग्री फ़ारेनहाइट टोटल टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमने कितना निकालना है कि मरकरी जो है वो लोअर मार्क से 4.5 सेंटीमीटर अबव है। तो टोटल टेम्परेचर फॉर 4.5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, 9 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 4.5, तो ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 4.5 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टेम्परेचर जो आ गया मरकरी का 4.5 सेंटीमीटर अपने लोअर लेवल की अबव हाइट से। ठीक है, कितना है जी? 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमसे क्वेश्चन में लास्ट में उसने कहा व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। लोअर मार्क पे फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर मार्क है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज द लोअर मार्क of Fahrenheit scale is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सिंबल बिकॉज का है। Therefore टोटल टेम्परेचर ऑन Fahrenheit scale is 40.5 डिग्री प्लस 32, ये आप ऐड कर दें तो ये 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास टोटल टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल आ गया 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट ये तो थी आज की हमारी इस यूनिट की लास्ट 3 प्रॉब्लम 7.4, 7.5, 7.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.1 से लेके 7.6 तक आपने ये सारी प्रॉब्लम्स बार बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इनमें अगर आपको कोई बात पॉइंट नहीं समझ आता आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर 8 की प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।